वकीलों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों से लेकर पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध की आवाम पानी को लेकर हाय तौबा करती हुई सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे तो पाकिस्तान के कई जिलों से प्रदर्शन की खबर आई है, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन ये आंदोलन सिंध प्रांत में ज्यादा बड़ा रूप क्यों ले रहा है, जबकि भारत ने तो सिंधु जल समझौते को रद्द कर पूरे पाकिस्तान का ही पानी बंद कर दिया है। दरअसल मामला कुछ और है, लेकिन है पानी से जुड़ा ही, जिसके चलते पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। पाकिस्तान का वक्त कहें या कहें हालात, बात तो एक ही है। और ये वक्त और हालात पाकिस्तान के इस वक्त चल रहे हैं खराब, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में पानी को लेकर हाय तौबा मची हुई है। आवाम सड़कों पर उतर आई है। कई जिलों से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये प्रदर्शन पाकिस्तानी आवाम क्यों कर रही है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल मसला कुछ यूं है कि एक परियोजना जिसका नाम चोलिस्तान नहर परियोजना है, सेना समर्थित ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा है। और इस योजना के तहत सिंध में 6 नहरें बनानी हैं, 5 सिंधु से और 1 सतलुज से। अब प्रदर्शनकारी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं कि इस योजना के तहत सिंध को कम पानी मिलेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि सिंध को पहले से ही अपने आवंटित हिस्से से 20% कम पानी मिलता है और रबी सीजन में ये जो कमी है 45% तक पहुंच गई है और पहुंचती रहती है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि सिंध को डर है, यानी वहां की आवाम को डर है कि चोलिस्तान रेगिस्तान में इस प्रोजेक्ट से पानी का बहाव जो है वो तेज हो जाएगा, जिससे समुद्र का जो पानी है वो सिंध डेल्टा में घुसेगा। इससे होगा क्या, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी, और मिट्टी में लवणता यानी नमक की मात्रा के बढ़ने का मतलब है फसल का खत्म होना। अब यही वजह है कि पाकिस्तान में वकीलों, नागरिकों, सामाजिक समूह से लेकर राजनीतिक दलों तक जमकर इसका विरोध कर रही हैं, खासकर सिंध प्रांत के लोग, जिन्हें समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस मामले पर, ये तो आपने जाना। लेकिन जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि ये कह देने भर से कि परियोजना के चलते 20% कम पानी मिल रहा है, कम पानी मिल रहा है, ये साबित नहीं होता कि ये बात सही है या नहीं। अब बात हम इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तान की पुलिस आंदोलनकर्ताओं को हिरासत में लेती नजर आ रही है। चलिए बात परियोजना के सच पर करते हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार ये परियोजना, जिसका उद्घाटन फरवरी 2025 में हुआ है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 4.8 बिलियन एकड़ बंजर भूमि की सिंचाई के लिए लाई गई है। इसके लिए सिंधु पर 6 नहर बनाई गई हैं। सिंचाई वाले क्षेत्र के आकार की बात की जाए तो वे गोवा के आकार से 8 गुना बड़ा है। इस परियोजना की लागत 3.3 अरब डॉलर बताई गई है, लेकिन ये परियोजना अभी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। और जो लोग कह रहे हैं कि कम पानी मिल रहा है, इसके बारे में ना तो कोई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है और ना ही कम पानी के मिलने के कारणों की वजह बताई गई है, जिससे इसका पता लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन आंदोलन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आंदोलन ने बड़ा रूप तब लिया जब फजल उर रहमान की पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने भी विरोध के बाद प्रोजेक्ट से खुद को दूर कर लिया, जबकि वो पहले इसका समर्थन कर रही थी। PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदानी ने 18 अप्रैल को द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल से कहा था, सिंध के लोगों ने नहर परियोजना को खारिज कर दिया है, फिर भी इस्लामाबाद में बैठे लोग हमारी आवाज़ों के प्रति अंधे बहरे बने हुए हैं। वहीं भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को लेकर कहा, सिंधु जल संधि पर भारत की घोषणा न सिर्फ अवैध थी बल्कि मानवता के खिलाफ थी। जब तक PPP मौजूद है, सिंध के पानी की एक भी बूंद नहीं दी जाएगी। जनाब, मानवता की बात ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान में मानवता कितनी है और कितनी नहीं। खैर, पाकिस्तान अपने आंतरिक और बाहरी मसले कब तक हल कर पाएगा, ये देखना बड़ी बात है। खबर में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।